सभी को नमस्कार। महाभारतीय पात्रों महाभारत के पात्रों अथवा पौराणिक पात्रों को विषय बनाकर हिंदी में लिखे गए 4 उपन्यास मेरे सामने हैं। पहले उपन्यास का नाम विदुर कथा है। इसकी लेखिका डॉक्टर विजय लक्ष्मी त्रिवेदी हैं। यह उपन्यास आइसेक्ट पब्लिकेशन भोपाल से प्रकाशित है। आइसेक्ट पब्लिकेशन जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स नई दिल्ली द्वारा एक्सेलेंस इन बुक प्रोडक्शन पुरस्कार से सम्मानित प्रकाशन है और भोपाल में अरेरा कॉलोनी में स्थित है। उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। 450 रुपया पुस्तक का मूल्य है। 2024 में यह पुस्तक प्रकाशित है। विजय लक्ष्मी त्रिवेदी संस्कृत की विदुषी हैं। 1945 में कानपुर में उनका जन्म हुआ। संस्कृत से एमए पीएचडी और डीलिट हुए हैं और आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला महिला महाविद्यालय कानपुर में 1966 से 2007 तक वे प्राध्यापिका रही हैं। उपाचार्य और अध्यक्ष का दायित्व वे संभालती रही हैं और सीएमजेएम विश्वविद्यालय में कला संकाय की अधिष्ठाता भी वे रही हैं। अनेक समितियों की सदस्यता उनको प्राप्त है। बाणभट्ट पर उनका मोनोग्राफ प्रकाशित है। संस्कृत गद्य के तारस स्वर और सपना एक नदी का उपन्यास है और संस्कृत गद्य के तारस स्वर और बाणभट्ट ये उनकी संस्कृत साहित्य विषयक 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं। संस्कृत नाटक उन्होंने लिखे हैं जिनका मंचन भी हुआ है। विदुर के जीवन पर आधारित यह उपन्यास है। इसकी विषय वस्तु अनोखी है इस दृष्टि से कि विदुर के जीवन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। भारतीय परंपरा के एक महाप्राज्ञ प्रवक्ता, धर्म और नीति के बड़े व्याख्याकार, साक्षात धर्म स्वरूप जो विदुर हैं महाभारत में, उनके अनोखे ज्ञान चिंतन की चर्चा तो कभी कभी होती है। विदुर नीति पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, और उनके जीवन पर कोई औपन्यासिक रचना लिखी जाएगी, ऐसा यह पहला प्रयास है। और विदुर के जीवन पर स्वयं महाभारत में अब ऐसा लगता है कि उपेक्षा की गई है। जहां कौरवों, पांडवों, राजकुमारों के जीवन, उनकी उत्पत्ति पर बड़े विस्तार से चर्चा है और धृतराष्ट्र और पांडु की उत्पत्ति, उनके विकास पर चर्चा है। विदुर कब कैसे जन्म हुए इसका तो पता चलता है। उनकी माता दासी थीं और रानी ने उनको भेज दिया अपने स्थान पर नियोग में। विदुर की उत्पत्ति हुई। कैसी मनस्विनी नारी वह रही होगी, उसको भेज दिया। व्यास ऋषि जो काले कुरूप के रूप में सामने आए, उनसे उन्मुक्त भाव से वह मिली। अपूर्व समागम दोनों का हुआ। व्यास भी तृप्त हुए, प्रसन्न हुए और वो जानते थे कि इससे एक ऐसे संस्कारी, विचारशील, महाप्राज्ञ बालक का जन्म होगा। पर उसके बाद विदुर कथा में तो हस्तक्षेप करते हैं, दुर्योधन को डपटते हैं, धृतराष्ट्र को समझाते हैं। मंत्री के रूप में उनकी भूमिका का चित्रण है। पर कब उनका विवाह हो गया, कब वे बड़े हो गए, उनकी क्या संतानें हुई, इस सब का कोई विवरण नहीं है। विजय लक्ष्मी त्रिवेदी ने अनेक स्रोतों से कुछ अनुमान कल्पना के आधार पर विदुर की जीवन रेखाओं का निर्माण किया है। उन्होंने सुलभा से विवाह करा दिया है। विदुर का सुलभा उपनिषद काल की बड़ी ब्रह्मवादिनी हैं, ऋषिका हैं, विचारक हैं और सुलभा जनक संवाद प्रसिद्ध है महाभारत में। जनक को वे चुनौती देती हैं। सुलभा जनक संवाद की तो अनेक प्रकार से व्याख्याएं की जाती हैं। उसकी प्रतीकात्मक आध्यात्मिक व्याख्या भी की जाती है। और सुलभा कोई सशरीर नारी नहीं है, यह भी कहा जाता है। जनक की ही वह स्प्लिट पर्सनालिटी, जनक का ही एक आल्टर ईगो, इस प्रकार का एक उनका विभाजित व्यक्तित्व वह है, ऐसी भी व्याख्या की जाती रही है। पर सुलभा को एक पात्र बनाकर उसकी पूरी वंशावली, ऋषि परंपरा और विदुर से उसके विवाह की कथा इसमें रची गई है। विदुर और सुलभा के दाम्पत्य जीवन
का भी चित्रण लेखिका ने किया है। अनेक तार्किक उपपत्तियां महाभारत की कथा में निष्पादित की हैं लेखिका ने। विदुर किस प्रकार से पांडवों की रक्षा के लिए ध्यान रखते हैं, लाक्षागृह से पांडवों को बचाने के लिए उनकी भूमिका का थोड़ा संकेत महाभारत में है। पृष्ठभूमि में वे कार्य करते हैं, यहाँ बहुत सामने आकर के वे किस प्रकार से स्वयं चले जाते हैं वारणावत में और पांडवों की रक्षा करते हैं, यह उनकी भूमिका इसमें सुचिंतित रूप में प्रकाशित की गई है। और किस प्रकार से प्रताड़ना झेलनी पड़ी विदुर को बचपन में दासी पुत्र होने के कारण, इसीलिए व्यास ने कुछ लिखा नहीं और इन्होंने सही अनुमान किया है विजयलक्ष्मी त्रिवेदी ने कि कितनी झिड़कियां झेलनी पड़ी होंगी दासी पुत्र होने के कारण। धृतराष्ट्र का बड़ा बहुमान है, बड़े बेटे हैं, पांडु का बड़ा बहुमान है और विदुर हैं उनमें, साथ देते हैं, स्नेह प्रेम भी रखते हैं, निभाते हैं। सत्यवती राजमाता उनको बुरी तरह डांट देती हैं। क्या अनुभव विदुर ने किया होगा। उस सब के बीच प्रताड़ित जीवन जीते हुए एक बड़े बुद्धिजीवी के रूप में वे सामने आते हैं। अध्ययन तो फिर भी उपेक्षित होते हुए करते ही हैं, चिंतन मनन उनका यह सब होता है। इसमें अन्य महाभारत की कई घटनाएं, उनकी एक तार्किक ढंग से व्याख्या भी की गई है। एक प्रसंग जो महाभारत में छूट जाता है, दुर्योधन का विवाह भानुमति से। तो दुर्योधन ने भानुमति को चाहा, पसंद किया और विवाह किया। ये एक समानांतर विवाह की घटना जो छोड़ दी गई है लगभग महाभारत में। विजयलक्ष्मी त्रिवेदी जी ने उसको यहाँ पर निरूपित किया है कि शेष तो विवाह हुए, भीष्म जो मैच मेकर थे, विवाह रचाते रहते थे, स्वयं विवाहित न होकर के उन्होंने अपहरण के द्वारा कराए धृतराष्ट्र का विवाह। और अंबा, अंबालिका, अंबिका, इन तीनों कन्याओं का विवाह सत्यवती के पुत्र से। पर यह विवाह प्रणय हुआ दोनों में, दुर्योधन और भानुमति में, उसके पश्चात हुआ। इस तरह से महाभारत के कतिपय छिपे हुए प्रसंग उभारे गए हैं, उनमें कल्पनाओं के रंग भरे गए हैं, विवरण बहुत अधिक हैं, अनुवाद के अनुवाद कर दिए गए हैं अनेक स्थानों पर। कुछ अध्याय तो महाभारत के प्रसंगों को अनुदित करके बना दिए गए हैं और कुछ में कल्पना का पुट दे करके कुछ आकर्षण लाया गया है। और यह महत्वपूर्ण एक इसमें कल्पना है कि विदुर ने तो सारे शास्त्र पढ़े थे, वे धनुर्वेदज्ञ भी थे और उनके पास एक अमोघ धनुष था जो गांडीव से अधिक, अर्जुन के धनुष से कहीं अधिक अमोघ था। और वे यदि कौरवों के पक्ष से युद्ध करते तो पांडव पक्ष का सर्वनाश हो गया होता। इस बात को जानते हुए कृष्ण किस प्रकार से राजनीति रचते हैं, किस प्रकार से दुर्योधन को वे अपनी वक्रभंगी भणितियों के द्वारा उकसाते हैं कि विदुर का अपमान करे। दुर्योधन ने विदुर का बहुत अपमान किया और बहुत अनुचित रूप में उनको क्षत्ता बार बार कहा, शूद्र कहा। विदुर भी महाभारत में तो बहुत प्रखर होकर के दुर्योधन के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, कुत्ता और सियार तक उसको कह देते हैं। धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि ये कलंक है, इसको निकाल बाहर करो घर से। विदुर के चरित्र को इसमें बहुत परिमार्जित भी किया गया है और किस प्रकार से वे धनुष त्याग देते हैं अपमानित होकर के, इस घटना का चित्रण इसमें किया गया है। तो एक कथा योजना और उसमें एक सूत्रता विदुर को केंद्र में रख करके महाभारत की कथा की इसमें की गई है। और सुलभा एक पात्र के रूप में उनके चरित्र चित्रण, उनकी जीवन रेखाएं इसमें उकेरी गई हैं। यह स्वाभाविक है, महाभारत में लगभग ये छोड़ दिया जाता है कि कुंती विदुर के घर में रहती हैं, पांडव चले जाते हैं, वर्षों वर्षों तक कुंती और कहीं नहीं रहती, विदुर के यहाँ रहती हैं। तब विदुर की पत्नी और कुंती में सहज स्नेह है, तभी तो रहेंगी। विदुर के कारण नहीं रहेगी कोई स्त्री किसी के घर में जाकर के, उस घर की स्त्री से बहनापा है, अपनत्व है, तो वो रहेंगी।
सुलभा भी उनको बहुत मान सम्मान दे करके रखती हैं, तो दोनों में बड़ा नैकट्य और आत्मीयता जो है, कुंती अपने रहस्य जीवन के सुलभा को बताने लगती हैं। इस तरह के प्रसंग इसमें आते हैं और यह प्रयास है, अच्छा प्रयास है महाभारत पर एक औपन्यासिक कृति लिखने का। इतना ही मैं इसके संबंध में कहना चाहूँगा, क्योंकि उपन्यास, हिंदी उपन्यास की धारा जिस प्रकार से है इस समय, और बड़े-बड़े अच्छे उपन्यासकार हैं, महत्वपूर्ण उपन्यासकार इस समय हिंदी में हैं। तो ऐसा कोई इसकी प्रशंसा में दावा मैं नहीं करूँगा कि हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासों में इसकी गिनती होगी कभी। 3 और उपन्यास मेरे सामने हैं। तीनों के लेखक महेंद्र मधुकर हैं। महेंद्र मधुकर वरिष्ठ आचार्य हैं हिंदी के। 2 जनवरी 1910 को उनका जन्म हुआ। नहीं, गलत पढ़ दिया, 1940। वही मैं चकित हो रहा था कि 1910 के हिसाब से तो 130 वर्ष की आयु उनकी होने को होगी, पर ये 1940 है। और दीर्घायु वे रहें, बहुत सक्रिय हैं अभी तक इस अवस्था में। निरंतर हिंदी और संस्कृत से वे एमए हैं, पीएचडी हैं, डीलिट हैं। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पूर्व प्रोफेसर और अध्यक्ष वे हैं, रहे हैं। प्रोफेसर और अध्यक्ष वे रहे हैं और प्रोफेसर इमेरिटस वे रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जूरी के सदस्य वे रहे हैं। इस प्रकार की तो अनेक समितियों की सदस्यताएं स्वाभाविक है कि उनको प्राप्त होंगी ही। और इसके अतिरिक्त उनकी और भी औपन्यासिक कृतियां हैं। बरहम बाबा की गाछी और कसमई देवाय, ये उनकी औपन्यासिक कृतियां हैं। गीत और कविताएं उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लिखे हैं और उनके कई गीतों और कविताओं के संग्रह हैं। आलोचना की उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। महादेवी की काव्य चेतना, उपमा अलंकार का उद्भव और विकास, काव्य भाषा के सिद्धांत, मेघदूत आज भी, भारतीय काव्य शास्त्र, छाप तिलक सब छीनी इत्यादि उनके आलोचनात्मक निबंधों के संकलन हैं। महत्वपूर्ण योगदान है उनका आलोचक के रूप में। व्यंग्य निबंध उनके 2 संग्रह उनके प्रकाशित हैं। पत्रिकाओं में उनके ढेरों लेख प्रकाशित हैं और संपादन उन्होंने किया है अनेक पत्रिकाओं का, पुस्तकों का, और 70 से अधिक सम्मान और पुरस्कार उन्हें प्राप्त हैं। भारत पुस्तक भंडार, नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, इस प्रकाशक से उनका ये उपन्यास प्रकाशित है, दमयंती और भी। दमयंती और भी इस उपन्यास का नाम है। और यह उपन्यास भारत पुस्तक भंडार से 2020 में छपा है। डॉक्टर शिवदास पांडे और डॉक्टर रेवती रमन दोनों ही हिंदी के जाने माने हस्ताक्षर हैं। उनको यह पुस्तक, यह उपन्यास समर्पित है। दमयंती की स्त्री शक्ति के प्रतीक के रूप में उपस्थापना उपन्यासकार ने की है और पूरी जो करुणा की धारा है दमयंती की कथा में, उससे आकर्षित हैं। स्त्री की असहायता, कारुण्य, करुणा, और कब स्त्री बलशाली होकर के शक्ति के रूप में प्रकट होती है, उसके इस रूप का चित्रण किया गया है। लेकिन इसकी जो विशेषता है इस उपन्यास की, कि इसमें 2 समानांतर कथाएं चलती हैं। एक पौराणिक कथा, पौराणिक दंपति की, महाभारत की जो दमयंती है उसकी, नल और दमयंती की कथा जो महाभारत में है, पुराणों में है। और उसके समानांतर हमारे समकाल की एक दमयंती है, उसकी कथा है जो गांव में है। और उसके द्वारा सार्वकालिकता, सार्वदेशिकता, नल दमयंती के आख्यान की महेंद्र मधुकर स्थापित करते हैं। प्रेम की पीड़ा दोनों में है, ठोकरें खाते हैं पात्र, दर्द झेलते हैं। और ये जो गांव चित्रित है इसमें, वो प्रेमचंद की शैली में बिहार के गांव का चित्रण किया है, अच्छा चित्रण किया है। उसकी तफसीलें, उसके विवरण हैं, उसकी रीडिंग, उसका अध्ययन महेंद्र मधुकर का अच्छा है। इस दृष्टि से प्रयोग भी बड़ा सार्थक है। और अध्ययन जो पौराणिक कथा है नल दमयंती की, उसका भी, और जो हमारे समकाल में नल दमयंती की एक कथा चलती है, उसमें संघर्ष
हमारे समकालीन जीवन में ये दोनों ही इसमें निभाए गए हैं। और जुआ किस प्रकार से विनाश करता है दोनों में, यह हम देखते हैं। दोनों में स्त्री को दोनों में किस प्रकार से जुआ हारता है पात्र, इसका चित्रण किया गया है और रोचक शैली में यह उपन्यास लिखा गया है। इतना ही इस उपन्यास के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ। दूसरा उपन्यास महेंद्र मधुकर का ही लोपामुद्रा है। विद्या विहार नई दिल्ली से यह छपा है। 500 रुपया इसका मूल्य है और 2019 में इसका संस्करण निकला था। कुछ वर्षों से मेरे पास ये पुस्तकें महेंद्र मधुकर जी की रखी हुई थी। पढ़ने का अवसर, देखने का अवसर अब मिला। लोपामुद्रा यह उपन्यास है और वैदिक ऋषि का जो लोपामुद्रा है उनका अत्यंत गरिमामय, तेजस्वी, भव्य चरित्र चित्रण इसमें करने का प्रयास किया गया है। और एक बड़े राजसी वातावरण से निकल करके ऋषि का साथ देने के लिए वे आती हैं। शक्ति के रूप में वे उनके साथ रहती हैं। अगस्त्य के चरित्र की चर्चा बहुत होती है, लोपामुद्रा के चरित्र की चर्चा कम होती है, पर वे अगस्त्य के साथ खड़ी हुई हैं उनके जीवन में, उनके संघर्षों में, उनकी जीवन यात्रा में। और करुणा भाव, वात्सल्य से युक्त मातृशक्ति का उदाहरण इस रूप में लोपामुद्रा के चरित्र को इसमें प्रस्तुत किया गया है। एक दिव्य सशक्त नारी भाव का अवतार लोपामुद्रा के द्वारा इसमें उपन्यास के द्वारा कराया गया है। आश्रमों का वर्णन है, अनेक ऋषियों का वर्णन है जिन जिन से अगस्त्य का समागम होता है। इस रूप में पौराणिक कथाओं को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है और उससे पाठकों का पौराणिक कथानकों के संदर्भ में नई प्रासंगिकता के साथ बोध हो सकता है, इस दृष्टि से यह उपन्यास पढ़ा जा सकता है। तीसरा उपन्यास महेंद्र मधुकर का है, त्र्यंबकम यजामहे। यह इस उपन्यास का शीर्षक है। यह राजकमल प्रकाशन से छपा है। 595 रुपया इसका मूल्य है। 2020 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ है। पठनीय उपन्यास है और शिव संबंधी अनेक आख्यानों को, कथाओं को विभिन्न स्रोतों से एक सूत्रता में बांध करके सजोया गया है। विशेष रूप से शिव का जो करुणामय स्वरूप है उसको बड़ी दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया गया है और शिव के गणों को जिस प्रकार से शिव के द्वारा आश्रय प्राप्त हुआ है, यह कल्पना की गई है कि वे दिव्यांग जन हैं और शिव की करुणा उन पर बरसती है। इस रूप में शिव का जो चित्रण किया गया है, एक मानवीय भाव की प्रतिष्ठा उनमें की गई है। नए संदर्भ प्रदान करते हुए शिव और पार्वती के प्रेम का चित्रण मुग्धकारी है इस उपन्यास में। और दोनों का दाम्पत्य प्रणय किस प्रकार से परिपक्व होता चला जाता है, कालिदास के कुमार संभव से कुछ सूत्र लेते हुए उसको विस्तारित किया गया है। अन्यान्य भी जो शिव संबंधी कथाएं हैं उनको रोचक ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक शैली यद्यपि बनी हुई है और अनेक कथाएं शिव के संबंध में जो विदित और अविदित हैं वो यहाँ एक साथ आ गई हैं। उस दृष्टि से यह पठनीय उपन्यास है। यह इस उपन्यास के संदर्भ में मैं कहकर के आज की यह चर्चा समाप्त करता हूं इस अंतिम टिप्पणी के साथ कि बचपन में, विद्यार्थी जीवन में, स्कूल में चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हमने पढ़े थे। वैशाली की नगर वधू और वयम रक्षामः। वैसे उपन्यास फिर पढ़ने को नहीं मिले। फिर बाणभट्ट की आत्मकथा बहुत मोहित करती रही, उसका सम्मोहन भरा संसार। वैसा उपन्यास तो शताब्दी में कोई कोई लिखा जाता है। एक ही बाणभट्ट की आत्मकथा, एक ही पुनर्नवा और अनामदास का पोथा फिर लिखा गया। उतना बड़ा व्यक्तित्व, उतनी गहरी संवेदना
और उतनी दृष्टि लेकर के अवतीर्ण हो, तो पौराणिक कथाओं पर भी उपन्यास आने तो चाहिए। और संभावना तो है कि पौराणिक आख्यानों को उनकी आवश्यकता है कि प्रस्तुत किया जाए। उनसे जो भाव जगत बनता है, वह अद्वितीय हुआ करता है। उस तरह के ये प्रयास हैं, पर बड़ा उपन्यासकार इस दृष्टि से कोई उदित होगा, इसकी आशा ही की जा सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।